अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी मैथ यूनिट नंबर 3 बीस इन थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है कि डेवलपमेंट ऑफ कैंसर सेल, तो किसी तरीके से हमारे पास जो कैंसर सेल होती है वो डेवलप होती है और कौन कौन से स्टेजेस होती है और उसके साथ कौन कौन से जो है जीन है और मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गूमेंट्स हैं जो कि उसमें यूज़ होती है उसकी डेवलप होने में कैंसर। ठीक है, तो इस पे पहले भी दो वीडियो जो है वो अपलोड ही किया गया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखो तो लाजमी देखे। ठीक है, तो हमारे पास इनहेरिटेंस में इंक्रीज रिस्क, देखिए हमारे पास कैंसर सेल जो होती है वो ज़्यादातर तो इनहेरिटेंस जो होती है बाय बर्थ दे बहुत ज़्यादा रिस्क होती है कि उसकी माँ बाप में कोई भी रिस्क फैक्टर मौजूद होती है कैंसर डेवलप होने में, तो और वो डायरेक्टली जो है वो ट्रांसमिट होती है जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। ठीक है, तो ज़्यादा रिस्क है इनहेरिटेंस से। फिर दूसरी नंबर पे वो प्रोटो ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेटेड आर बिकम डैमेज बाय कार्सिनोजेंस। देखें हमारे पास जब कोई भी कार्सिनोजन हम एंटर करें इन द फॉर्म ऑफ से स्मोकिंग वगैरह या कोई भी ऐसा केमिकल जो कि हम बार बार यूज़ करते हैं लाइक अल्कोहल। ठीक है, तो जब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं ना तो हमारे जो नॉर्मल जीन है मीन प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है ये दोनों नॉर्मल जीन है। ठीक है, तो ये बॉडी की मतलब सेल की डेवलप में हेल्प देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें इस कार्सिनोजेनिस यूज़ होने की वजह से वो म्यूटेटेड हो जाती है और जब ये म्यूटेटेड हो जाती है तो उससे ऑन्कोजीन बन जाती है। और ऑन्कोजीन जो है हम बाद में पढ़ेंगे, वो ऑन्कोजीन वो जीन होती है जो कि नॉर्मल सेल की जो हेल्दी सेल को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ट्यूमर सेल में। ठीक है, थर्ड नंबर पे ये कि नॉन कार्सिनोजेंस, तो नॉन कार्सिनोजन यही है कि ये चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं ना तो ज़्यादा रिस्क है कि आपको कैंसर डेवलप हो जाए। सबसे पहले वायरस होती है। ठीक है, वायरस एंड बैक्टीरिया, एनवायरमेंटल केमिकल्स होती है। ठीक है, लाइक मतलब यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट या एक्सरेज। ठीक है, और इसी तरीके से टोबैको, ज़्यादातर स्मोकिंग वगैरह, रेडिएशंस। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी में कोई भी बंदा काम करते हैं ना तो ज़्यादा रिस्क बहुत है कैंसर होने में। फिर डेटरी फैक्टर भी है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स डेटरी भी हो सकती है। ठीक है, तो और फिर ये बताती है जो कलर वाला रीजन है, तो एन ऑन्कोजीन इज अ जीन दैट व्हेन म्यूटेटेड आर एक्सप्रेस एट हाई लेवल। देखिए हमारे पास ऑन्कोजीन एक म्यूटेटेड जीन होती है जो कि हाई लेवल पे वे। ठीक है, तो ऑन्कोजीन जो है वो ऑन्कोजीन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, और इससे क्या कि हेल्प टर्न अ नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमर सेल। ठीक है, तो ऑन्कोजीन ये करते हैं कि नॉर्मल सेल को जब म्यूटेट हो जाती ना तो उससे मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन जब म्यूटेटेड हो जाती है तो उससे बन जाती है ऑन्कोजीन, और ऑन्कोजीन हमारे पास वो जीन होती है जो कि कैंसर सेल को डेवलप में हेल्प देते हैं। ठीक है, तो अगर आपके इम्यून नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने उसको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। फिर हमारे पास कन्वर्जन क्या होती है। ठीक है, तो कन्वर्जन बिगिन विद अ म्यूटेशन। ठीक है, कन्वर्जन यही होते हैं ना कि जब उसकी म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन किस चीज़ में होती है ना तो डीएनए में होती है। ठीक है, बाय द केमिकल से हो सकती है, फिजिकल मतलब फिजिकली कोई भी ट्रामा वगैरह कैंसर वगैरह लग जाती है ना, या बायोलॉजिकली मतलब ऐसा बैक्टीरिया वायरस और मुख्तलिफ़ किस्म की HIV भी वगैरह, ये रोटा वायरस ये अंदर हो जाती है ना तो फिर आपकी क्या हो जाती है, आपकी जो डीएनए की सीक्वेंसेस होती है ना तो उससे इंटरफेयर हो जाती है। जब वो उससे इंटरफेयर हो जाती है ना तो उसकी नॉर्मल जो ऑन्कोजीन होती है ना मतलब वो फिर आपकी डीएनए वगैरह पे इफ़ेक्ट करवाते हैं। ठीक है, रेडिएशन भी करवाते हैं ना, रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी जो सीक्वेंसेस होती है वो अल्टर कराते हैं। फिर हमारे पास जेनेटिक होती हैं, जेनेटिक कार्सिनोजेंस होती है, वन दैट डज नॉट एट सेल्फ डैमेज डीएनए बट काज अल्टरेशन काज। तो ये जिन्हें
कार्सिनोजिन वो कार्सिनोजिन होते हैं जो कि खुद वो डीएनए को डैमेज नहीं करवाते, ठीक है, लेकिन उससे वो रिस्क फैक्टर प्रीडिस्पोज वो फैक्टर होती है जो कि कैंसर होने से पहले वो ज़ाहिर होती है। तो उस रिस्क फैक्टर की वजह से उसकी डीएनए की सीक्वेंसेस में अल्टरनेशन आ जाती है, फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली की बात है तो जीनोटिक के जो टॉक्सिक जो होती है कार्सिनोजेन वंस दैट रिसेंटली, ठीक है, तो फिर क्या होती है कि जीनोटॉक्सिक वो होती है जो डायरेक्टली जो है डीएनए के साथ लीक कराते हैं और अल्टरनेशन का होते हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे डायग्राम में उसने बताया हुआ है कि डीएनए रिएक्टिव कार्सिनोजेंस होती है जो डायरेक्टली वो आते हैं और नॉर्मल सेल पे जो है वो इफेक्ट करवाते हैं। और इसी तरीके से एपीजेनेटिक जो होते हैं, एपीजेनेटिक जो है वो कार्सिनोजेन तो वो भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन जेनेटिक म्यूटेशन इन ग्रोथ कंट्रोल जीन, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं जो ग्रोथ कंट्रोल जीन होते हैं ना तो वो म्यूटेटेड हो जाती है। जेनेटिक जो म्यूटेटेड ग्रोथ होती है ना तो ये किस वजह से होते हैं, जब प्रोटोअन्कोजीन और इसी तरीके से जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं वो म्यूटेशन काज हो जाए, उसमें एक चेंजेस आ जाती है। तो फिर ये क्या हो जाती है, हार्मोनल इम्बेलेंसेज, इम्यून सिस्टम अल्टरनेशन इन टिश्यू इंजरी वगैरह के जरिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, फिर कन्वर्ज होती हैं और कैंसर बना दे देते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कैंसर हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ठीक है। तो हमारे पास एक बेनाइन होती है और एक मैलिग्नेंट होती है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि कितने टाइप्स ऑफ कैंसर है, तो 2 टाइप्स के हैं। एक हमारे पास बेनाइन है और दूसरा मैलिग्नेंट होती है, ठीक है। तो बेनाइन ट्यूमर डज नॉट मेटास्टेसिस और स्प्रेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। तो बेनाइन जो होती है वो हमारे पास नॉट मेटास्टेसिस का मतलब तो यही है कि ये दूसरी जगह में स्प्रेड नहीं होती, वो सिर्फ एक लोकलाइज एरिया में होती है और वो कैंसरियस भी नहीं होती, ठीक है। नॉन कैंसरियस को हम बेनाइन भी कहते हैं, समझ गए। फिर हमारे पास क्या होती है कि मैलिग्नेंट होती है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड डायरेक्टली एक्सटेंशन इनटू सराउंडिंग टिश्यू बाय द लिम्फेटिक सिस्टम एंड हेमाटोजेनियसली, तो हेमाटोजेनियसली वाई ब्लड सर्कुलेशन। देखिए हमारे पास क्या होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है तो उसको हम कैंसरियस ट्यूमर भी कहेंगे और ये हमारे पास स्प्रेड होती है, ठीक है, मेटास्टेसिस होती है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है। और वो किस चीज़ों के ज़रिए जो है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो लिम्फेटिक सिस्टम और इसी तरीके से ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं ना तो बॉडी में वो डिस्पर्स कराते हैं, मीन वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि कैटेगराइज कैंसर, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर है वो उसने कैटेगराइज किया हुआ है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए मुकम्मल तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है। तो कार्सिनोमा जो होते हैं ना तो वो किस रीजन को लगते हैं, तो कैंसर दैट बिगिन इन द स्किन और इन द टिश्यू दैट लाइन और कवर द इंटरनल आर्गन। देखिए इंटरनल आर्गन के जो एपिथेलियल लेयर होते हैं, ठीक है, तो उस लेयर को जो लगने वाला कैंसर होते हैं ना तो उसको हम कार्सिनोमा कहेंगे, ठीक है, जो कि स्किन में भी हो सकती है, टिश्यू में भी हो सकती है। लेकिन ये बात कंसेप्ट में रख ले कि इंटरनल आर्गन की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, तो लाइनिंग मेन पॉइंट है इसमें, ठीक है, तो उसको कार्सिनोमा कहेंगे। फिर हमारे पास क्या होता है कि सार्कोमा होती है। तो सार्कोमा कैंसर दैट बिगिन इन बोन, कार्टिलेज, पेड्स, मसल, ब्लड वेसल और अदर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टेड टिश्यू। देखिए हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना या सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, तो ये जब बोन में, कार्टिलेज में, फेट्स में और इसी तरीके से ये चीज़ों में जब ट्यूमर या कैंसरियस सेल बन जाते हैं ना तो उसको हम मेडिकली सार्कोमा कहेंगे। तो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर हमारे पास ल्यूक्यूमा है। ल्यूक्यूमा क्या है कि कैंसर दैट स्टार्ट इन द ब्लड फार्मिंग टिश्यू सच एज द बोन, ठीक है, बोन मेरो एंड काज लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल टू बी प्रोड्यूस एंड एंटर द ब्लड। देखिए हमारे पास क्या होता है कि ल्यूकीमिया वो कैंसर होती है जो कि ब्लड
फॉर्मिंग सेल से स्टार्ट होती है। जो बोन मैरो होते हैं ना, तो जब बोन मैरो को कैंसर लग जाते हैं तो उसको हम ल्यूकीमिया कहेंगे, ठीक है। और ये काजेस होते हैं, ये मुख्तलिफ वजह से जो है वो काज होती है, ठीक है। एबनॉर्मल ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जब वो प्रोड्यूस होती है तो वो ब्लड में एंटर हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम ल्यूकीमिया कहेंगे। फिर हमारे पास लिम्फोमा होती है एंड माइलोमा होती है। तो कैंसर दैट बिगिन इन द सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम। देखिए हमारे पास इम्यून सिस्टम को जब क्या होती है, कैंसर लग जाती है ना, या उससे अराइज होती है, तो उसको हम लिम्फोमा कहेंगे, ठीक है, या माइलोमा कहेंगे, ठीक है। तो लिम्फोमा हमारे पास ज़्यादातर जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है ना, तो उसमें जब लग जाती है ना, तो उसको हम लिम्फोमा कहेंगे। फिर हमारे पास आते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर के दैट बिगिन इन द टिश्यू ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। जब ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में कोई भी कैंसरियस टिश्यू आ जाते हैं तो उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास न्यूप्लेजियम होते हैं, ठीक है। तो न्यूप्लेजियम ये अलग टॉपिक है, तो ये आपने याद रखना है, और उसकी इम्पोर्टेंस एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो न्यूप्लेजियम क्या होते हैं? न्यू का मकसद ये कि न्यू ग्रोथ इन मीन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू द ग्रोथ ऑफ विच इज़ ऑलमोस्ट ऑटोनॉमस एंड एक्सीड्स दैट ऑफ normal tissue. The growth is under control and peristalsis after the cessations of a stimulus that initiate the change. देखिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, न्यूप्लेजियम न्यू ग्रोथ होती है। तो आसानी से ये याद रखें कि जब न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है बॉडी में, ठीक है, न्यू और एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, दोनों भी जब हो जाती है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूप्लेजियम कहेंगे। ये ग्रोथ अनकंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन ये जो है जब परसिस्टेंट, जब वो क्या होते हैं कि आफ्टर द सेसेशन ऑफ द स्टिमुलस, जब ये स्टिमुलस हम क्या कर देते हैं, स्टॉप करा देते हैं, तो फिर उसमें चेंज वाक़या होने जाती है। मतलब वो अपनी कंडीशन में आ सकती है, लेकिन जो स्टिमुलस है, अगर वो जो टॉक्सिक स्टिमुलस है, वो उससे जब हम रिमूव करा देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, कैंसर क्या है कि फ्रॉम द लेटेंस वर्ड्स, ठीक है, क्रेब्स द पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। ये हमारे पास ज़्यादातर डिजीज कंडीशन होती है कैंसर, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ neoplastic cells that tend to invade surrounding tissue and metastasize to new body sites, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या होते हैं कि ये न्यूप्लास्टिक टिश्यू होती है। न्यूप्लास्टिक का मकसद है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और ये इन्वेड्स हो जाती है, मतलब दूसरे आर्गन में ये स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास क्या होते है कि ये, ठीक है। फिर हमारे पास ट्यूमर होती है। तो ट्यूमर क्या है, एक सिंपल टर्म है कि स्वेलिंग हो जाती है या ओरिजिनली फ्रॉम इन्फ्लामेशन। देखिए कि कोई भी जगह में हमारे पास जब स्वेलिंग आ जाती है ना, तो उस ओरिजिन जो होते हैं किस जगह से वो इराज हुआ है, तो ठीक है, फिर इन्फ्लामेशन उसमें काज होती है, ठीक है। और एक सिंपल टर्म है मेटास्टेसिस क्या होती है, ठीक है। दो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मैलिग्नेंट ग्रोथ एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ प्राइमरी साइट ऑफ कैंसर। देखिए हमारे पास क्या होता है कि जब अगर एग्जांपल ले ले कि एसोफेगस में कैंसर डेवलप हो गया, ठीक है, और फिर वो ग्रोथ हो के वो सेकेंडरी मैलिग्नेंट बना देते हैं, मीन उस जगह से थ्रू ब्लड वगैरह ये मतलब ब्लड में इन्वेड हो के अंदर हो के चले जाते हैं और आर्गन में, फॉर एग्जांपल किडनी में या और एरिया में, ठीक है, और उसमें भी कैंसर काज होते हैं ना, तो मेटास्टेसिस होती है। उसने बात की कि प्राइमरी साइट वो साइड होते हैं जहाँ पे पस कैंसर सेल बनाया हुआ है, ठीक है, और वो चले जाते हैं सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो दूसरे जगह में मतलब क्या होती है, डिजीज़ काज कराते हैं, मीन कैंसर काज करते हैं, ठीक है। तो कार्सिनोजेंस क्या होती है, ये भी टर्मिनोलॉजी है कि सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ काजिंग कैंसर इन लिविंग टिश्यू। देखिए हमारे पास कार्सिनोजेन वो चीज़ होती है जो कि लिविंग थिंग्स में डिजीज़ काज, ठीक है, तो फिर वो काज होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है कि ऑल ट्यूमर हैव टू बेसिक
कंपोनेंट। देखिए हमारे पास जितने भी कैंसरियस सेल होते हैं ना, तो ये 2 सेल मतलब ये 2 बेसिक कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है या क्लासिफाइड किया हुआ है। एक हमारे पास पेरेन्काइमा होती है ना, एनी सेल दैट इज़ द फंक्शनल एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गन, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन होती है। तो पेरेन्काइमा ज़्यादातर जो फंक्शनल यूनिट होती है एक ऑर्गन्स के, ठीक है। अगर न्यूरॉन की बात कर लेना तो नर्वस सिस्टम की माइलोसाइड जो होती है वो हमारे पास मसल्स की होती है, ठीक है। नेफ्रॉन जो होती है ना, तो बे किडनी के होती है। और हेपेटोसाइड जो होती है लिवर। तो ये चीज़ों में जब कैंसर बन जाते हैं ना, तो उसको हम पेरेन्काइमल कैंसर कहेंगे। और जब हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में मतलब सेल और या इस तरीके से ब्लड सेल में, ठीक है, ये बन जाते हैं या बोन की टिश्यू में, ठीक है, ओस्टियन जो, तो उसमें जब बन जाते हैं ना, तो उसको हम स्ट्रोमा कहेंगे, ठीक है। तो पेरेन्काइमा और स्ट्रोमा, ठीक है, एक फंक्शनल में एक कनेक्टिव टिश्यू में। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि जो कैंसर फंक्शनल एलिमेंट में प्रोड्यूस होते हैं उसको हम पेरेन्काइमल कैंसर कहेंगे। और जो कनेक्टिव टिश्यू में एराइज होती है, ठीक है, स्ट्रोमा कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि बेनाइन ट्यूमर क्या होती है, फ्रॉम ग्लैंडुलर टिश्यू एपिथेलियम ऑर्गन्स, ठीक है। जब हमारे पास क्या होती है कि ग्लैंडुलर टिश्यू से लेके, ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होते हैं मतलब एपिथेलियल ओरिजिन जो होती है। फॉर एग्जांपल ये सब के सब जो नेम है ना, ओमा से जो है, जब कोई भी वर्ड्स ओमा पे ख़त्म हो गया, OMA, तो उसको हम बेनाइन ट्यूमर कहेंगे। और बेनाइन ट्यूमर हमने पहले पढ़ा कि ये नॉन कैंसरियस होती है और ये दूसरी जगह जो है वो नहीं चले जाती है। और एक एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कि कैप्सुलेटेड जो ट्यूमर होती है उससे एक अच्छी तरीके से एक कैप्सूल सा इर्द गिर्द होती है, ठीक है। इसी वजह से वो डिस्पर्स नहीं होते, दूसरी जगह नहीं चले जाती है, ठीक है। तो एडिनोमा क्या है कि एडिनोमा हेपेटोसेलुलर एडिनोमा होती है, जब है जो लिवर की सेल में जब बेनाइन ट्यूमर बन जाती है, मीन नॉन कैंसरियस। पाइब्रो एडिनोमा, ठीक है, फाइबर्स जो होती है मसल वगैरह में। और एंड की एड्रीनो कार्टिकल एडिनोमा, ठीक है, जब एड्रीनल ग्लैंड में कोई भी ट्यूमर वगैरह बन जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास सिस्टाडिनोमा, ठीक है, बेनाइन बिगिन होती है किस जगह से, या इसी तरीके से बेनाइन ओरियन सिस्ट जो होती है या बेनाइन ट्यूमर होती है आप पेंक्रियास, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टाडिनोमा। याद रखिए, ये उसने एग्जांपल दिया हुआ है, ये इसी तरीके से याद रखिए चीज़। सिस्टाडिनोमा जो होती है, ये तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्यूमर मतलब बेनाइन ट्यूमर है। फिर दूसरी नंबर पे ये है कि हमारे पास उसकी एग्जांपल क्या होती है, तो ओरियन सिस्ट होती है और जो पेंक्रियास होती है, ठीक है। फिर पेपिलोमा होती है ना, तो स्टार्ट बेनाइन द एपिथेलियम टिश्यू सच एज वार्ड, ठीक है, जो मोल्स होती है ना बॉडी पे, ये इसी तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब एपिथेलियल टिश्यू से कोई भी बेनाइन ट्यूमर स्टार्ट होते हैं ना, तो उसको हम पेपिलोमा कहेंगे। फिर हमारे पास पाइलोप्स होती है ना, तो मास ऑफ और ग्रोन टिश्यू होती है। नेसल कैविटी, कोलन एंड रेक्टम, इस जगह में जब कोई भी मास और ग्रोथ हो जाती है ना, तो उसको हम पाइलोप्स कहेंगे, ठीक है। नेसल कैविटी में या कोलन में या रेक्टम में, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि फ्रॉम द स्ट्रोमल सेल्स मीन मेसेनकाइमल ओरिजिन जो होती है, ठीक है। तो ये पे रहते हैं क्या किस जगह से, स्ट्रोमल, जो हमने पढ़ा कि ये कनेक्टिव टिश्यू से होता है। और मेसेनकाइमल जो होती है ना, तो ये इसको मेसेनकाइमल कहेंगे, मीन स्ट्रोमल, ठीक है। और जो पहले हमने पढ़ा ये हमारे पास ग्लैंडुलर से और एपिथेलियल से। तो फाइब्रोमा क्या है, तो ये भी इसी तरीके से है कि बेनाइन फाइब्रस ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से। लिम्फोमा हमारे पास जो पेट सेल होती है, ठीक है, लाइपोमा, ठीक है, लाइपोमा, ये इसमें जो है वो न्यू वर्ड्स आ गया, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, लाइपोमा। अब बेनाइन ट्यूमर, जब पेट्स में कोई भी बेनाइन ट्यूमर आ जाते हैं तो उसको लाइपोमा कहेंगे। फिर हमारे पास
एंजियोमा, एंजियोमा हमारे पास ट्यूमर ऑफ लैम्प एंड ब्लड वेसल, ठीक है। तो ब्लड वेसल और लैम्प में जब चले जाते हैं या बन जाते हैं ना ट्यूमर, तो उसको हम एंजियोमा कहेंगे। फिर मायोमा, ठीक है, स्मूथ मसल ट्यूमर होती है ना स्मूथ मसल में। फिर ओस्टियोमा, एंकॉन्ड्रोमा, बेनाइन। तो ये वर्ड से जाहिर है कि ओस्टियोमा कार्डिनोमा तो कार्टिलेज और बोन के, अब बेनाइन ट्यूमर्स कंपोज ऑफ बोनी टिश्यू, ठीक है। फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है आप नॉर्मल सेल्स के, तो लिमिटेड सेल डिवीजन होती है, ठीक है। स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजीज होती है। नॉर्मल सेल की कैरेक्टरिस्टिक ये कि उसमें लिमिटेड डिवीजन होती है, मीन उसकी जो प्रोटॉन को जीन होती है और ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, ये दोनों जीन एक्टिव होती है नॉर्मल में, ठीक है। स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है। फिर स्मॉल न्यूक्लियर जो साइटोप्लाज्म होती है, परफॉर्म डिफरेंशिएटेड फंक्शन होती है, और ये अच्छी तरीके से अपने आप को उसकी जो अंदर ऑर्गेनेलिज वगैरह है तो उसकी हर किसी की अपनी अपनी फंक्शन होती है और वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट होती है। फिर एडहर टाइटली टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ टाइटली जो है वो टुगेदर होती है। नॉन मिग्रेटरी होती है, ठीक है। तो वो एक दूसरे मतलब दूसरी जगह में ये माइग्रेट नहीं होती, ठीक है। और ग्रो इन वेल रेगुलेटेड मैनर, और इसकी जो रेगुलेशन होती है ना तो नॉर्मल होती है, वेल रेगुलेटेड होती है। फिर करेक्टरिस्टिक होती है एबनॉर्मल के, ठीक है। तो एबनॉर्मल हमारे पास क्या है कि सिवियर नो पर्पस, मतलब सर्वाइव ये बहुत ज़्यादा होती है सेल्स और उसकी पर्पस वगैरह नहीं होती है, ठीक है। रैपिड एंड कंटिन्यूस सेल डिवीजन, उसमें रैपिड भी और कंटिन्यूस क्या होती है कि कंटिन्यूस सेल डिवीजन होती है, ठीक है। और नो कांटेक्ट इनहिबिटेड, मतलब उसकी जो उसकी कंट्रोल करने की कोई भी ज़रिया नहीं होती, ठीक है। एनाप्लास्टिक मीन आर्टिफिशियल जो मॉर्फोलॉजी होती है उसकी मॉर्फोलॉजी जो है मुकम्मल तरीके से डिसऑर्डर हो जाती है, ठीक है। लार्ज न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो होती है क्योंकि इन साइड से वो स्वेलिंग वगैरह ये चीज़ें काज होती हैं। फिर लॉस डिफरेंशिएटेड फंक्शन, तो उसकी जो फंक्शन होती है वो लॉस होने जाते हैं ना। फिर एडहर लॉजली, और उसकी जो कने मतलब एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो लॉजली हो जाती है, ठीक है। उसमें एक मॉलिक्यूल है पिक्टिनेट प्रोटीन है, ठीक है। पिक्टिनेट प्रोटीन कैंसुरियस सेल को जो है मतलब क्या है कि हर लूजली जो है वो अटैच हो जाती है। जो पिकनिक जिस नॉर्मल सेल में पिकनिकेट एसिड है वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कैंसुरियस या एबनॉर्मल सेल की सेल्स में पिकनिकेट जो प्रोटीन है वो नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए वो लूज़ होती है। फिर हमारे पास आते हैं कि बेनाइन ट्यूमर आती है, और इसी तरीके से क्या आती है कि एपिथेलियल टिश्यू आती है। तो बेनाइन और मेलिग्नेंट की दोनों अभी देख ले, ठीक है। कि बेनाइन जो नॉन कैंसरस सेल होती है ना, तो आज वो जब एपिथेलियम को लग जाती है ना तो उसको हम पेपिलोमा कहेंगे। और जब फिर एडिनोमा मीन जो और एपिथेलियल जो है, एक एपिथेलियल सेल को और एक एपिथेलियल, ठीक है, दोनों एक ही है। तो इंटरनल लाइनिंग को जो बन जाती है तो पेपिलोमा भी कहेंगे और एडिनोमा भी कह सकते हैं, ठीक है। फाइब्रोमा तो सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है, ठीक है, जो पेट टिश्यू होती है, मतलब हाइपोडर्मस की जो टिश्यू होती है, तो उसमें जब बन जाते हैं बेनाइन ट्यूमर तो उसको हम फाइब्रोमा और लाइपोमा मीन जो पेट टिश्यू होती है मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन में, मतलब पेंक्रियाज वगैरह में, ठीक है। और कॉन्ड्रोमा मतलब ये कार्टिलेज में होती है कॉन्ड्रोमा, ठीक है, OMA। तो ये उसकी जो है वो आसानी से क्या कि रिमाइंड होती है बेनाइन ट्यूमर। हेमेंजोमा जो होती है हमारे पास मेनिंजेस में जब बन जाती है किस चीज़ बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। फिर हमारे पास मेलेग्नेंस जो ट्यूमर्स होती है मीन कैंसोरियस टिश्यू जो होती है, तो एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा याद रखिए, ठीक है। एपिथेलियल सेल को जब कैंसोरियस मेलेग्नेंट ट्यूमर बन जाते हैं ना तो उसको हम एडिनो कार्सिनोमा
अगर फाइबर्स जो होती है फाइबरस टिश्यू उसको जब लग जाते हैं ना तो फाइब्रो कार्सिनोमा सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड पेरिओस्टियम, ठीक है, जो बोन से अराउंड होती है सुपरफिशियल लेयर है। फिर हमारे पास लाइपोसार्कोमा है। तो लाइपोसार्कोमा, लाइपो आपको पता है कि हाइपोडर्मस जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं ना, तो उसको जब कैंसरियस सेल हो जाती है ना तो फिर उसको हम लाइपोसार्कोमा कहेंगे। ओस्टियो का सार्कोमा जो टिबियल और पीमर जो बोन होती है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के कि बोन को जब कैंसर लग जाती है तो ये और कार्सिनोमा कहेंगे, ठीक है उसको। और हमने पहले भी बताया कि इसको हम सार्कोमा भी कहेंगे, लेकिन ये जो है कैंसर की बात हो रही है और वो भी हो रही थी, ठीक है। तो वो स्पेशल टाइप्स थे। और ये हमारे पास अगर आपने कैसे याद रखना है कि ओस्टियोसार्कोमा हमारे पास जो बोन है उस पर जब कैंसरियस टिश्यू बन जाते हैं। फिर लाइपोसार्कोमा क्या है कि सब क्यूटेनियस में जब क्या हो जाती है, हाँ टिश्यू जो मेलिग्नेंट कैंसर है वो बन जाती है। फिर हमारे पास क्या है कि ये कैंसर के वार्निंग स्टेजेस है या इसकी जो क्या है कि शॉर्ट हैंड है, तो ये आपने अच्छी तरीक़े से याद रखना है, ठीक है। आ सकती है कि जो क्वेश्चंस जो उसने निमोनिक बनाया था उसमें टी से क्या मुराद है या उससे इन से क्या मुराद है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है मतलब CAUTION, ठीक है, तो ये वर्ड्स है, ये वार्निंग साइन है किस चीज़ के, कैंसर के। अगर ये चीज़ें आप में ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपको डायरेक्टली अपने आप को कंसल्टेंट के पास जाना होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सी है कि चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स। अगर आपकी ब्लैडर की और उसकी जो बाउल होती है उसमें जब चेंज आ जाती है ना तो उसको हम क्या कहते हैं कि बाउल और ब्लैडर हैबिट्स ख़राब होती है, तो उसको ये हमारे पास एक सी शेप से वार्निंग मैकेनिज़्म है, ठीक है, कैंसर के। फिर ए तो अ सोर्स दैट डज़ नॉट हील। अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी जो ज़ख्म होती है और वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर ये कैंसर की अलामत हो सकती है, ठीक है। फिर कि यूजुअल अनयूजुअल जो ब्लीडिंग होती है और डिस्चार्ज होती है बॉडी से, जब ये चीज़ें होती है ना तो ये भी हमारे पास क्या है कैंसर की अलामत होती है। टी होते हैं जो थिकनेस आर लिम्ब एंड द ब्रेस्ट एंड एल्सवेयर, ठीक है, तो जब उसकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो लिम्ब्स होती है वो थिकनेस में, हाँ थिकनेस उसकी स्टार्ट होती है ना तो उसको हम उसकी ब्रेस्ट के मतलब है हम कहेंगे कि ये कैंसर की अलामत है। फिर हमारे पास एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी डाइजेशन नहीं हो रहा हो, इनडाइजेशन कंडीशन हो, मतलब डिस्पेप्सिया हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होते हैं ये भी कैंसर की अलामत है। ओबीएस पाल्पेशन चेंज इन वर्ड एंड मोर। अगर आपको पता चलता है कि ये हमारे मतलब फेस पे मोल सा बना हुआ है, मीन जख़ मुँह तो जख़ हुई, तो ये चीज़ जब आपके फेस पे बना हुआ है और आपको पता चलता है कि ये टाइम के साथ ये लार्ज होते हैं, ठीक है, तो ये वार्निंग में साइन है कैंसर के, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि नेगिंग, इरिटेटिंग, कप और हैवीनेस। अगर आपको कोई भी इरिटेशन काज होती है कप वगैरह और या हैवीनेस, तो ये हमारे पास क्या है कि वार्निंग साइन है कैंसर के, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि ये डिफरेंशिएशन है, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, MCQs में आ सकता है। तो बिनाइन ट्यूमर और मेलेग्नेंट। तो बिनाइन ट्यूमर इज़ नॉन कैंसरियस सेल मास ग्रोथ, ठीक है, एंड मेलेग्नेंट ट्यूमर इज़ अ कैंसरियस सेल, ठीक है। सिंपल वर्ड है, ये कैंसरियस है बिनाइन और ये दूसरा है वो हमारे पास मेलेग्नेंट है, ठीक है। ये कैंसरियस और ये मेलेग्नेंट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि बेनाइन ट्यूमर है कैप्सूलेटेड, ठीक है, तो ये आप वर्ड्स ने आपने याद रखना है। एंड डज नॉट स्प्रेड टू अदर आर्गन, ठीक है, और अदर आर्गन में ये स्प्रेड नहीं होती, लेकिन ये जो होती है हमारे पास डज नॉट कैप्सूलेटेड, उसमें कैप्सूल नहीं है, तो ये आसानी से दूसरे जगह में स्प्रेड होती है। स्लो ग्रोथ होती है बेनाइन ट्यूमर में, स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है, लेकिन रैपिड ग्रोथ होती है किस चीज़ में, कैंसरियस सेल में।
और जो क्या है कि वेल डिफरेंशिएटेड, तो बेनाइन ट्यूमर हमारे पास वेल डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब जो नॉर्मल सेल है उसके साथ क्या है कि वो डिफरेंशिएशन हम करा सकते हैं। लेकिन मॉडरेट पुअर एंड डिफरेंशिएशन, तो कैंसुरियस सेल में कोई भी डिफरेंशिएशन हम नहीं करा सकते कि ये नॉर्मल सेल है या एबनॉर्मल सेल है। हमको पता भी नहीं चलता कि ये किस जगह के और किस आर्गन के सेल है, ठीक है। फिर हमारे पास इकोनॉमिकल जो होती है वो हमारे पास बेनाइन ट्यूमर होती है कि ज़्यादातर मतलब जो होती है ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होती। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है वो एक्सपेंसिव का मकसद यही है कि उसकी सर्जरीज़ वगैरह या उसकी जो मेडिकेशन या डॉक्टर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक प्रोसेस होती है, ठीक है। लेकिन जो बेनाइन ट्यूमर है वो सिंपल एक एबनॉर्मल मास आप की मीट होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो फिर वो सर्जरी से रिमूव होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो ये लेस जो है वो एक्सपेंसिव है। चेंज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ द पेशेंट। देखिए हमारे पास बेनाइन ट्यूमर जब हम ट्रीट करते हैं ना डॉक्टर के मुताबिक, उसकी हिदायत के मुताबिक, तो हम ये पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन नो चेंजेस ऑफ इम्प्रूवमेंट पेशेंट बिकम डाई। तो कैंसर जब लग जाते हैं ना तो उसकी वाहिद जो है वो फिर डाई लाजमी हो जाती है, ठीक है। अगर उसने अर्लियर कंडीशन में उसकी ट्रीटमेंट नहीं की तो फिर वो डाई लाजिम होगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि डिफरेंस बिटवीन कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। तो सार्कोमा और कार्सिनोमा, तो ऑल कैंसर फॉल इनटू टू इन वन ऑफ टू कैटेगरीज। जितने भी कैंसर होते हैं ना तो ये टू कैटेगरी में ज़्यादातर डिवाइड किया हुआ है। एक कार्सिनोमा है, एक सार्कोमा है। तो कार्सिनोमा आर फाउंड इन द टिश्यू दैट लाइन इन द इनसाइड ऑफ मेजर ऑर्गन सच एज कोलन, लंग, प्रोस्टेट, ठीक है। तो ये वो एरिया में जो मतलब क्या है कि मेजर आर्गन की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, तो ये हमारे पास सार्कोमा है। मतलब एपिथेलियल टिश्यू में जब कैंसर बन जाते हैं तो डायरेक्टली आपने सोच रखना है कि ये कार्सिनोमा है। और अगर ये फाउंड बोन में या मसल, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू और पेड्स में हो जाती है तो उसको हम सार्कोमा कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो कार्सिनोजेनेसिस होती है, मीन किसी तरीके से हमारे बॉडी में जो है वो कार्सिनोजन ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो 3 स्टेप में होती है। एक हमारे पास प्रोसेस होती है किस चीज़ के, इनिशिएशन होती है। इनिशिएटर एस्केप नॉर्मल एंजाइमेटिक मैकेनिज्म एंड अल्टर द डीएनए काजिंग परमानेंट म्यूटेशन चेंज। देखिए हमारे पास इनिशिएशन होती है 3 स्टेप से। ये इसके लिए याद रखें कि कार्सिनोजन जब कैंसर सेल बनते हैं तो उसके कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। एक इनिशिएशन है जो कि डीएनए उसमें परमानेंट म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रोमोशन होती है कि आफ्टर इनिशिएशन रिपीटेड एक्सपोजर काज म्यूटेशन। और अगर इसको दोबारा से उस जो रेस्पेक्टर है वो दोबारा लगते हैं ना तो फिर ये कन्वर्ट होते हैं प्रोमोशन और काज करते हैं उसकी जनरल जो स्ट्रक्चर है उसमें म्यूटेशन काज करा देते हैं, ठीक है। तो उस जो कैंसरियस कंडीशन है उसमें मज़ीद जो है वो प्रोमोशन करा देते हैं और फिर प्रोग्रेशन होती है, मीन जो इंक्रीज मैलिग्नेंट बिहेवियर और इन्वेड मेटास्टेसिस। फिर लास्ट की जो होते हैं वो प्रोग्रेशन होती है कि वो कैंसरियस की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है वो इन्वॉल्व करा देते हैं अपने आप में, और दूसरे आर्गन में वो मेटास्टेसिस होती है और इन्वेड होती है, अंदर हो जाती है जो दूसरे आर्गन है उसके इर्द गिर्द कैंसरियस सेल के, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि कार्सिनोजेंस क्या होती है कि हमने पहले बताया कि वो कंपाउंड जो कि आपको कैंसर बना दे या तो आपकी जेनेटिक मटेरियल में कोई भी म्यूटेशन काज करा देते हैं तो उसको हम कार्सिनोजेंस कहेंगे। तो एजेंट दैट काज जेनेटिक डैमेज एंड इंड्यूस न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ज़्यादा करा देते हैं जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। न्यूप्लास्टिक क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं सेल के, ठीक है, नॉर्मल सेल के ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं कैंसरियस में, एबनॉर्मल ग्रोथ में। देयर आर डिफरेंट क्लासेस, तो मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस होती है। एक हमारे पास केमिकल की वजह से हो सकती है, ठीक है, और इसी तरीके से रेडिएशन की और माइक्रोब एजेंट मेनली वायरस जो होती है, ठीक है।
क्योंकि वायरस जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है नो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है। उसको हम ओब्लिगेटिव पैरासाइट भी कहेंगे, ठीक है। मतलब वो आपकी बॉडी को आखिरी हद तक जो है वो ख़राब करा देते हैं। हार्मोन होती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आ सकती है, और मिस जो है सेलेनियम हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से हो सकती है, तो ये आपने याद रखना है। फिर रेडिएशन होती है, ठीक है। तो रेडिएशन तो एक एक पढ़ेंगे। तो रेडिएशन हमारे पास क्या है कि जो अल्ट्रावायलेट रेस है, जब स्किन पे बार बार लगते हैं ना, तो आपको ये लग जाती है कैंसर। कैंसर इसी वजह से लगता है कि आपकी डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है। जब म्यूटेशन हो जाती है तो डायरेक्टली आपको कैंसर लग जाती है। फिर आयनाइजिंग जो एमिटेड रेडिएशन होती है, ठीक है। तो एक्सरे होती है, काज इज़ द इंक्रीज ल्यूकीमिया, जो बोन मेरो की जो कैंसर होती है ल्यूकीमिया, ठीक है, ब्लड वाइट ब्लड सेल के। एंड सॉलिड ट्यूमर, और सॉलिड ट्यूमर ज़्यादा करा देते हैं, ठीक है। फिर डायग्नोसिस के लिए हम क्या क्या करेंगे, तो लेबॉर्ट्री मेथड्स यूज़ करेंगे। तो लेबॉर्ट्री मेथड में हम उसकी साइटोलॉजी करेंगे, उसकी जो मतलब क्या करेंगे कि पैनल जो नीडल एस्पायरेशन करेंगे, ठीक है, कि नीडल के थ्रू उससे बायोप्सी के लिए टिश्यू निकालेंगे, ठीक है। साइटोलॉजी करेंगे, स्टडी ऑफ सेल करेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास हिस्टोलॉजी मतलब बायोप्सी, इंसेशनल एंड एक्सेशनल बायोप्सी करेंगे, ठीक है। तो और अदर मेथड जो ट्यूमर टैपिंग करेंगे, ठीक है। उस ट्यूमर टैपिंग मतलब यही है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड हैं। चेक करते हैं डॉक्टर की इसकी ट्यूमर की मतलब किसी और रीजन में वो इन्वेड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इतने आपने याद रखना है। इम्यूनोसाइटो या हिस्टोकेमिस्ट्री, जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या उसकी केमिस्ट्री में कोई भी चेंज आ जाती है, ठीक है, या ट्यूमर मार्कर स्टार्ट होते हैं। ट्यूमर मार्कर भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे स्पेसिफिक मार्कर होते हैं ना, जब आपके जिस्म पे आते हैं ना, तो फिर डॉक्टर और फिजिशियन को पता चलता है कि ये कैंसर की अलामत है। जो हमने पहले एक क्वेश्चन फार्मूला पढ़ा, ठीक है, CAUTION, मतलब क्वेश्चन चेंज इन बाउल, और इसी तरीके से एनी सोर्स जो है वो हील नहीं हो रहा, ठीक है, और अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रहा हो, या आपकी जो लिम्ब है वो उसमें कोई भी थिकनिंग आ जाती है, या इंडाइजेशन कंडीशन आ जाती है, या आपकी नेगिन, और इसी तरीके से ये कंडीशन आ जाती है ओबीएसली, ठीक है। तो ये आपने ये साइन को जो है इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है, अवॉइड ओबेसिटी को अवॉइड करना है। डिक्रीज अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कराना है। ऑब्टेन एडुकेट रेस्ट एंड एक्सरसाइज, चूज़ प्लांट जो प्लांट सोर्स फूड्स, ठीक है, प्लांट सोर्स ज़्यादा देना है। ईट 5 और मोर सर्वाइव फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ईच डे, ठीक है। अदर फूड्स फ्रॉम प्लांट्स सच एज जो सोर्स होती है, मतलब ब्रेड की होती है, क्रेसल की होती है, ग्रेन प्रोडक्ट्स एंड राइस, पेस्ता और बीम सर्वे सेवरल जो टाइम ईच डे, ठीक है। लिमिट फैट, मतलब स्पेशली जो एनिमल फैट्स होती है उसको लिमिट कराना है इनटेक, ठीक है। और बी फिजिकली एक्टिव मतलब से कि ज़्यादातर एक्सरसाइज करना है, ठीक है। और मेंटेन हेल्थी जो वेट होते हैं ना, तो ये भी मेंटेन कराना है, ठीक है। फिर सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन, ताकि ओबेसिटी वगैरह ये चीज़ें आपने अवॉइड करना है, ठीक है। नॉर्मली जो हेल्थी लाइफ है उसको मेंटेन करना है। और इसी तरीके सेकेंडरी प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग, तो उसमें हम स्क्रीनिंग और डिटेक्शन करवाएंगे। तो मेमोग्राफी करवाएंगे, तो ज़्यादातर ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो फीमेल के लिए करवाते हैं। और पीप टेस्ट जो होती है, पेपी निकोला, वो टेस्ट होती है जो वेजाइना की अंदरूनी एरिया में कोई भी कैंसर को टेस्ट करने के लिए फीमेल के लिए हम करवाते हैं, ठीक है। स्टूल फॉर अक्लूड ब्लड, तो ये वो टेस्ट होती है जब ब्लड में मतलब ब्लड जब स्टूल में आ जाते हैं ना,
तो वो तो डायरेक्टली हम नज़र में नहीं आ सकती, लेकिन हम लैब में उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और अगर उसमें ब्लड हो तो फिर आप जान लीजिए कि कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, ठीक है। सेगमेडोस्कोपी करवाएंगे, जो उसमें सेगमाइड कूलान होती है, मतलब उसको देखेंगे कैमरे के ज़रिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम करवाएंगे, तो फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है ना, तो इसकी एग्जामिन भी करवाएंगे। टू जो कैंसर है वो ज़्यादातर कॉमन है। मेन में हमारे पास क्या होता है कि प्रोस्टेटिक कैंसर होती है ज़्यादातर, और फीमेल में हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर है ना तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्ज़ाम भी करवाएंगे, मतलब उस अपने जो टेस्टिकल होती है ना, टेस्टिस, तो उसकी एग्ज़ाम भी करवाना है। स्किन इंस्पेक्शन, और अपनी स्किन की बार बार जो है वो इंस्पेक्शन करवाना है, ठीक है। फिर टर्शरी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करवाएंगे, फिर तो अगर आप देख लेना तो सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है उसमें ज़्यादातर लेबॉर्ट्री की यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से भी आपने याद रखना है कंसेप्चुअली। और टर्शरी जो प्रिवेंशन होती है उसमें भी स्क्रीनिंग होती है, लेकिन हम क्या करवाते हैं कि सर्विक्स या कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, कूलान रेक्टम का, सर्विक्स, प्रोस्टेट, टेस्टिस जो होती है, टंग, माउथ एंड स्किन कैन बी डिटेक्ट एट अर्लियर स्टेज, ठीक है। तो अर्लियर स्टेज में अगर आपने देख ली ना तो फिर ठीक है, लेकिन बाद में जो है वो कैंसरियस आखिरी कंडीशन में है। द above notice cancer account for 50% ऑफ ऑल न्यू कैंसर। देखिए हमारे पास 50% जो रेशो होती है, ठीक है, जो न्यू केसेस होती हैं, मतलब जो इंसिडेंस होती है, ठीक है। तो 50% जो है वो हमारे पास ये ऊपर जो नेम है, ब्रेस्ट, कूलान, रेक्टम, सर्विक्स, प्रोस्टेट, ठीक है, तो इसकी कैंसर है। ज़्यादातर जो केसेस आते हैं इसी चीज़ों के हैं। और फिर प्रेजेंस 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ 80 परसेंट। देखिए हमारे पास उसकी जो सर्वाइवल रेट होती है ना तो वो क्या है कि 80% होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, और द TNM स्टेजेस, ठीक है। आप कैंसर, तो TNM स्टेजेस में मतलब ट्यूमर जो नोड इन मेटास्टेसिस। तो द अमेरिकन जॉइंट कमेटी कैंसर एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कैंसर कंट्रोल जो होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कैंसर कंट्रोल, और इसी तरीके से मेंटेन द ट्यूमर नोड या TNM स्टेज क्लासिफिकेशन system is a tool for the doctor to stage different types of cancer based on the certain standard. It is updated every 6 to 8 year to include advance in our understanding of cancer। देखिए एक अमेरिकन जॉइंट कमेटी होती है और इसी तरीके से इंटरनेशनल यूनियन कैंसर कंट्रोल कमेटी होती है। ये दोनों जो है जो TNM स्टेजेस होती है ये डॉक्टर के लिए बनाते हैं ताकि डॉक्टर को आसानी हो कि वो ट्यूमर की स्टेजेस को फाइंड आउट कराए, ठीक है। और वे बार बार जो है उसके लिए याद रखें कि 6 to 8 जो होती है एयर्स वो दोबारा रिवोल्यूट होती है और उसमें एडवांस स्टेजेस की अंडरस्टैंडिंग वो इंक्लूड कराते हैं ये दो कम्युनिटी, ठीक है। In the TNM stages, each cancer is assigns a letter or number to describe the tumor nodes and metastasis, ठीक है। तो ये जो लेटर है वो डिस्क्राइब करते हैं कि ट्यूमर नोड और मेटास्टेसिस। फिर हमारे पास आते हैं कि T स्टैंड फॉर द ओरिजिन फॉर प्राइमरी जो ट्यूमर होती है, और N स्टैंड फॉर नोड, इट इज़ टिपिकल या टेल वेदर द कैंसर हैज़ स्प्रेड टू द नियरली लेम नोड और, ठीक है। तो N रिप्रेजेंट करते हैं नोड्स को, और फिर इसमें और 1 2 3 N1 N2 N3, ठीक है। तो उसकी स्प्रेडिंग और मुख्तलिफ़ किस्म की इन नोड्स की नंबर को इन्वॉल्व करने के लिए बनाए हुए हैं। फिर M स्टैंड फॉर द मेटास्टेसिस, इट टेल द वेदर द कैंसर है स्प्रेड टू डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मेटास्टेसिस में M है वो ये दिखाते हैं कि ये मेटास्टेस हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब दूसरे आर्गन में चला गया या नहीं चला गया, ठीक है। और T कैटेगराइज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल primary tumor, such as size, how deeply it has grown into the organ it started in, and whether it has grown into nearby tissue, ठीक है।
तो टी जो होती है ना, तो ये ऐसा करवाते कि ये ट्यूमर जो होती है ये किस जगह से एराइज हुआ है, उसकी साइज कितने और कितने डीप जो है वो प्रेजेंट है। फिर हमारे पास है कि टी एक्स जो होती है मीन्स द ट्यूमर कैन नॉट बी मैयर। ठीक है, तो ये ट्यूमर जो होती है ये जो है कैन नॉट मैयर होते हैं। ठीक है, टी एक जगह भी है, जहाँ भी आए पेपर में तो ये आपने ये देखना है कि उसकी मैयर नहीं होती। ठीक है, टी नॉट जो होती मीन देयर इज नो एविडेंस ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर्स इट कैन नॉट बी फाउंड। तो टी नॉट का मकसद ये है कि उसमें कोई भी ट्यूमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस कैंसर में। ठीक है, फिर टी आई एस जो हो से तो होती है मीन्स दैट द कैंसर सेल्स आर ओनली ग्रोइंग इन द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ टिश्यू विदाउट ग्रोइंग इनटू डीपर टिश्यू। दिस इज मे बी आल्सो कॉल्ड द इंसेतो कैंसर प्री कैंसर। ठीक है, तो टी आई एस ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मतलब सेतो कैंसर मीन जो एक जगह पे कैंसर की सेल ग्रोथ करते हैं तो उसको हम टी आई एस स्टेज कहेंगे। और ये प्री कैंसरियस होती है, मतलब ये कैंसर होने से पहले जो होती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है इसकी उसके लिए। नंबर आफ्टर्स द टी मतलब T1 T2 T3 ये डिस्क्राइब करते हैं उसकी साइज़ और उसकी नंबर की नोड इन्वॉल्व मतलब ट्यूमर की स्प्रेड होने की। ठीक है, और the higher the T number the larger the tumor and more has grown into the nearby tissue। ठीक है, तो ये क्या करा देते हैं मतलब मुख्तलिफ किस्म के आर्गन में इन्वेड होती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि द एन कैटेगरी डिस्क्राइब वेदर द कैंसर हैज स्प्रेड इनटू नियर बाय लिम्फ नोड। ठीक है, तो लिम्फ नोड में जब ये चला जाते हैं तो एन रिप्रेजेंट यही कराते हैं एन एक्स का। फिर दोबारा मकसद ये है कि ये हम इवालुएट नहीं करवाते। ठीक है, और एन नॉट का मतलब उसमें कोई भी नोड इन्वॉल्व नहीं है। और एन 1 2 3 ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें 1 नोड इन्वॉल्व है, 2 नोड इन्वॉल्व है, 3 नोड इन्वॉल्व है। ठीक है, एम स्टेज हमारे पास ये एक ऐसे स्टेज होती है कि कैंसर कैन स्प्रेड। द एम कैटेगरी tells whether the cancer has spread metastasis to distant part of the body। और इसी तरीके से ये है, तो ये मेटास्टाइज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं मतलब एम पे तो कैटेगराइज उसने किया है। तो एम नॉट जो होती है तो एम नॉट मीन्स दैट नो डिस्टेंस कैंसर स्प्रेड वाज फाउंड। ठीक है, तो नॉट का मकसद ये है कि उसकी में कोई भी जो है वो दूसरे आर्गन में ये स्प्रेड नहीं हुआ है। और फिर एम नॉट जो होती है या एम वन तो मीन्स दैट द कैंसर हैज स्प्रेड टू डिस्टेंस ऑर्गन्स आर टिश्यू डिस्टेंस मेटास्टेसिस वार फाउंड। ठीक है, तो एम वन का मकसद यही हो गया कि वो दूसरे आर्गन में मेटास्टाइड हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है बस ये हमारे पास क्या था। तो टी नेम स्टेजेस ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, तो ये आपने अच्छी तरीके से जो है वो याद रखना है। ठीक है, तो मैं उसकी एमसीक्यूज़ के लिहाज से एक एमसीक्यूज़ देता हूँ कि अगर आपको एक पर्सन ऐसा धक्का देना था कि टी एक्स एन वन एन एम नॉट। ठीक है, तो ये अगर आपको पेपर में आ गया तो उसका मकसद क्या होती है और वो आप कैसे दूसरे इंसान को मतलब रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो टी एक्स का मकसद, टी एक्स का क्या मकसद, तो अगर टीचर आपसे पूछ लेना तो टी एक्स का मकसद ये हो गया कि ये हम क्या डायग्नोज या इवैल्यूएट नहीं करवाते उस कैंसर। ठीक है, मतलब मालूम नहीं होती है उस ट्यूमर की ग्रोथ। ठीक है, और उसमें एक नोड इन्वॉल्व है। ठीक है, और उसकी जो मेटास्टेसिस है वो नहीं हुआ है, एम नॉट का मकसद नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एमसीक्यूज़ मतलब एक हल किया था और फिर मैं आपको दूसरी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी कहे कि ये हमारे पास जो टी है वो T1 है, एन जो है वो हमारे पास क्या है कि 2 है,
और एम जो है एम ओ या इसी तरीके से बना देते ना कि देखें, अगर आपको ये कि सेतो आ गया, सेतो तो हमने भी पढ़ा ना कि SIT आ गया, ठीक है। टी सेतो N2 NM M नॉट, तो ये इसका आप एक जुमला लिख ले, सेंटेंस, ठीक है, और कमेंट में जो है वो आपने सेंड करना है, ठीक है, कि ये आप कैसे जो है वर्बली रिप्रेजेंट करवाएंगे। ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। इसी तरीके से MCQs आते हैं पेपर में, समझ गए।